अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ बड़े हुए करेले। ये आधा किलो मैंने करेले लिए हैं। इनको मैंने ये छिलके उतार लिए हैं, बीज भी निकाल लिए हैं और इनको मैंने नमक लगा के रख दिया था 15 मिनट के लिए। फिर अच्छी तरह मैंने इनको वॉश कर लिया है। और 1 किलो के करीब मेरे पास प्याज है, ये मैंने अच्छी तरह इसको चॉप कर लिया है। 4 अदर मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी चॉप कर लिया है। ये 1 खाने का चम्मच भर के मैंने नारदाना लिया है और 1.5 खाने का चम्मच मैंने सब्ज़ मिर्च लिया है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून जाएगी, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून जाएगा, ये नमक है ये भी 1 टीस्पून जाएगा क्योंकि पहले भी मैंने नमक लगा दिया करेलों को। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, 1 चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का। ये सारे मसाले इसमें मैं डालूँगी। अब सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैंने रख दिया है। घी मैंने 1 जो खाना पकाने वाला चम्मच होता है वो मैंने डाल दिया। अब इसमें प्याज डाल देती हूँ, इनको मैं हल्का सा फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, बस इसका ज़्यादा कलर नहीं देना। साथ ही इसमें मैं टमाटर डाल दूँ, नारदाना, सब्ज़ मिर्च और 1 मिनट के लिए इसको मैं हिलाऊंगी तो फिर इसमें मैं नमक मिर्च डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं नमक मिर्च डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून और इसमें डाल दूँ। अब इसको अच्छी तरह मैंने भून लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है और बहुत बेहतरीन तरीका है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे 10 मिनट हो चुके हैं इसकी बुनाई करते हुए। 10 मिनट इसकी बुनाई करनी है। अब इसको मैं उतार के ठंडा कर लूँगी और करेलों की फिलिंग कर लूँगी। बस इसका इतना सा काम था। ये बुनाई हो चुकी है इसकी और ठंडा करके इसको करेलों में भरना है। मैं इसको ठंडा कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला मैंने रख दिया, मसाला ठंडा हो रहा है। ये ठंडा हो जाता है फिर ये मेरे पास करेले हैं, इस तरह ये करेले हैं, इसकी मैं फिलिंग करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इसकी फिलिंग कर देनी है। फिलिंग हो चुकी है। अब इसको सिलाई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसको सिलाई कर देना। ये देखें कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूँ। ये कैंची कितने है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैंने गरम कर लिया है और इसमें घी ज़्यादा डलेगा, जितना ज़्यादा डलेगा उतने अच्छे बनेंगे। और इसको मैंने इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल मैंने हल्का कर दिया, जिस तरह हम दम पे रखते हैं चीज़ को, इतना बिल्कुल इसका फ्लेम स्लो है। और हर 5 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज करती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 30 मिनट में ये तैयार होंगे क्योंकि ये अच्छी तरह पकाने हैं। अगर हम तेज़ आंच पे भी इसको पकाएंगे तो ये बाहर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे क्योंकि ये कड़वे होते हैं, इसलिए इनको टाइम लगेगा। आधे घंटे में ये फ्राई होंगे और मैं हर 5 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करती रहूँगी। ठीक है। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखा है। ये देखिए
इसको मैंने सुई के साथ ये देखिए कवर किया है, सिलाई किया है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा धागा इसके ऊपर लपेट देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें करेले तैयार हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। हल्की आंच पे मैंने पकाया, मुझे 30 से 35 मिनट लगे इनको पकाते फ्राई करते हुए ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे ये भरे हुए करेले तैयार हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे। अल्लाह ताला जो भी कोई बीमारी, कोई वबा, परेशानी है, अपनी रहमत से हमें माफ़ कर दे और दूर कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।